हुकूमत की जानिब से महंगाई के बोझ तले दबे अवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोल और डीजल 22 रुपये फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर में मिलेगा। नई कीमतों का इतलाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वफाकी हुकूमत ने सख्त तरीन हालात में भी अवाम के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी रखा। मोटरसाइकिल और रिक्शा इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल पर सब्सिडी दी। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के असरात आना शुरू। पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का किरायों में 5% कमी का ऐलान। नए किरायों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया। ईद की खुशियों में लजीज और चटपटे खानों की खुशबू। तीसरे रोज भी घर घर ज़ियाफतें। रिश्तेदारों और अजीज़ और क़रीब के तवाज़ुन के लिए खसूसी एहतमाम। ईद के तीसरे रोज़ का आगाज़ रिवायती और पुरतकल्लुफ़ नाश्ते सिरी पाई से हुआ। दोपहर के खाने में लजीज बिरयानी, कौरमा और कड़ाही दस्तरखान की शान बने रहे। मेहमानों के लिए मीठे में खीर, कस्टर्ड, शीर खोरमा और आइसक्रीम पेश की गई। ख़वातीन ने किचन का महाज संभाल कर मज़े मज़े के पकवान बनाए और मेहमानों से खूब दाद समेटी। ईद को यादगार बनाने के लिए घरों की छतों और लॉन में बारबेक्यू का खसूसी एहतमाम। बारबेक्यू में टिक्का पार्टी, सीख कबाब, मलाई बोटी, मटन सज्जी और मटन रान से तवाज़ु। ईद की तातीलात का लुत्फ उठाने के लिए शहरियों की खूब सैर व तफरीह। तारीखी ग्रेटर इकबाल पार्क ईद के मौका पर शहरियों की सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बना रहा। बच्चों और बड़ों की पसंदीदा तफरीह का लाहौर चिड़ियाघर में भी शहरियों की बड़ी तादाद पहुंची। वाइल्ड लाइफ और खुले माहौल का लुत्फ उठाने के लिए शहरियों ने सफारी पार्क का रुख किया। मॉडल टाउन पार्क और रेस कोर्स पार्क में भी पिकनिक मनाने वालों का रश रहा। पार्क और तफरीह गाहों में ईद की खुशियां मनाते हुए शहरियों के चेहरे खिल उठे। शहरी ईद के खुशगवार लम्हात को यादगार बनाने के लिए खूब तस्वीर और सेल्फियां बनाते रहे। ईद पर बसियारखोरी शहरियों को महंगी पड़ गई। गोश्त के बेजा इस्तेमाल और बद परहेजी की वजह से शहरियों की बड़ी तादाद पेट के अमराज में मुब्तला। लाहौर के बड़े सरकारी अस्पतालों में डायरिया और गैस्ट्रो के 20,000 से जायद मरीज रिपोर्ट। अस्पतालों में मरीजों के गैर मामूली रश के बाद तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। माहिरीन का कहना है कि शहरी सिर्फ गोश्त खाने के बजाय इसे सब्जियों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। ग़िज़ा में सलाद, दही और नींबू को लाजमी शामिल करें। शुगर के मर्ज़ गोश्त के साथ मीठे मशरूबात और कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। ईद की छुट्टियों के बाद परदेसियों की लाहौर वापसी। अपने प्यारों के साथ ईद मनाने वाले शहरी बड़ी तादाद में वापस लाहौर पहुंचने लगे। शहर के बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। शहरी कहते हैं कि आबाई इलाकों से वापसी का दिल तो नहीं करता, लेकिन रोजगार के लिए आना मजबूरी है। लाहौर समेत पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सख्त क्रैकडाउन। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 270 से जायद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद कर दी गईं। बंद की जाने वाली गाड़ियों में कम उम्र ड्राइवर्स की 100 से जायद गाड़ियां, छतों पर सवारियां बिठाने वाली 20 से जायद कमर्शियल गाड़ियां और बगैर लाइसेंस के चलाई जाने वाली 25 से जायद गाड़ियां शामिल हैं। वन व्हीलिंग, वन वे की खिलाफ वर्जी और हेलमेट न पहनने पर 125 से जायद मोटरसाइकिलें बंद की गई हैं। ईद पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 148 मुल्जिमान गिरफ्तार। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर कुर्बानी की खाने इकट्ठा करने पर 74 मुल्जिमान धर लिए गए। कलदम तंजीमों और बगैर इजाजत खाने जमा करने वालों के खिलाफ 64 मुकदमात दर्ज हुए। सिरीपाए भूनने वाले 70 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 49 मुकदमात दर्ज किए गए। साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज।
लाहौर न्यूज़ के मारूफ शो जागो लाहौर में ईद की धूम, नामवर गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस, शायरी और मुफीद मशवरों ने प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। शोहरत याफ्ता गुलकार रुहेल वकास और अहमद नवाज ने खसूसी शिरकत की और अपनी मशहूर कुन आवाज़ में शानदार परफॉर्मेंस देकर समा बांध दिया। मारूफ शायर अहमद हम्माद ने अपनी लाजवाल शायरी और मुनफरिद अंदाज बयान से नाजरीन के दिल जीत लिए। डॉक्टर आमना ने ईद के हवाले से अपने मुफीद तिबी मशवरों से गुफ्तगू को मजीद यादगार बनाया, जिसने शो की रौनक में इजाफा किया। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 8 जून को पेश करने का इम्कान। पंजाब असम्बली का खसूसी बजट इजलास 8 जून बरोज़ पीर शाम 4 बजे तलब करने की तैयारियां। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को बजट इजलास के पेश नज़र तमाम तैयारियां खत्मी मरहले में दाखिल करने की हिदायत। महकमे खजाना पंजाब में आइंदा माली साल के तरक्की और गैर तरक्याती बजट की दस्तावेजात को खत्मी शक्ल दी जा रही है। बजट में सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और अवामी रिलीफ के लिए भारी फंड्स मुख्तस किए जाने की तवक्को। पंजाब के तरक्याती बजट का मजमूई हजम 1452 अरब रुपए रखने का इम्कान। पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल के बजट से मुतल्लिक सिफारिशात पर मुश्तमिल दूसरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया। तरक्याती बजट में ट्रांसपोर्ट सेक्टर सर-ए-फहरिस्त है। बजट में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के 303 अरब रुपए के बड़े मनसूबों की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम के लिए मजमूई तौर पर 980 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। लाहौर में तरक्याती काम, साफ पानी और मिसाली गाँव जैसे मनसूबे भी बजट का हिस्सा होंगे। आइंदा माली साल के लिए बल्दियाती शोबे का 250 अरब रुपए का मुजव्वज़ा बजट तैयार। बल्दियाती तरक्की के लिए 156 अरब रुपए मुख्तस करने और बल्दियाती नुमाइंदों को खुद मुख्तार करने की तजवीज़। लोकल गवर्नमेंट के IT मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए 56 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। यूनियन काउंसिल्स में सीवरेज वर्क और सड़कों की बहाली के लिए भी 50 अरब रुपए की तजवीज़। लाहौर के शहरियों के लिए तरक्की का नया दौर। आइंदा माली साल में 100 अरब रुपए की लागत से 3 तारीखी मेगा मंसूबे शुरू करने का फैसला। शहर में पहली बार टनल बोरिंग और नहरी पानी साफ करने के मंसूबे का आगाज होगा। 3 बड़े मंसूबों पर आइंदा माली साल अमली पेशरफ का आगाज होगा। टनल बोरिंग प्रोजेक्ट का टेंडर आइंदा हफ्ते अवॉर्ड किए जाने का इम्कान। नहरी पानी को जदीद टेक्नोलॉजी से ट्रीट करके पीने के काबिल बनाया जाएगा। बाबू साबू के मकाम पर जदीद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कायम करने का फैसला। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का बाकायदा केस विफाकी हुकूमत की एथनिक कमेटी को इरसाल। सर्कुलर रोड को अर्बन फ्लडिंग से बचाने के लिए पंजाब हुकूमत का फैसला। सर्कुलर गार्डन में 10 लाख गैलन गुंजाइश का जेर ज़मीन वाटर टैंक तामीर करने की तजवीज़। अरबों रुपए का अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट बारिश के पानी से महफूज रहेगा। वासा लाहौर को टैंक की तामीर का टास्क सौंपने की सिफारिश। वासा ने मंसूबे को आइंदा माली साल 2026-27 के बजट में शामिल करने की इस्तदा कर दी। वाटर टैंक की तामीर से बारिश के दौरान पानी जमा होने और ट्रैफिक मसाइल में कमी आएगी। स्कूलों में समर कैंप्स के लिए गाइडलाइंस जारी। समर कैंप्स 1 जून से 30 जून तक जारी रहेंगे। समर कैंप्स का वक्त सुबह 7 बजे से 10 बजे तक होगा। समर कैंप सिर्फ पीर से जुमेरात तक होंगे। जुमे के रोज़ हफ्तावार छुट्टी होगी। निजी स्कूलों को समर कैंप्स के नाम पर इजाफी फीस लेने की इजाज़त नहीं होगी। वालिदैन की रजामंदी के बगैर बच्चों की समर कैंप्स में शिरकत मुमकिन नहीं होगी। समर कैंप्स के दौरान तलबा के लिए स्कूल यूनिफॉर्म लाजमी नहीं होगी। स्कूलों में ठंडा पानी, पंखे और फर्स्ट एड बॉक्स समेत बुनियादी सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत। गुलकार राहत फ़तेह अली खान को विरासती जायदाद तनाज़ा केस में बड़ा रिलीफ। कोर्ट फीस जमा न करवाने पर राहत फ़तेह अली खान की अपील खारिज करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार।
जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी ने दरख्वास्त पर 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। अदालत की राहत फ़तेह अली खान की अपील बहाल करते हुए 1 लाख रुपए जुर्माना जमा करवाने की हिदायत। फैसले के मुताबिक राहत फ़तेह अली खान ने फैसलाबाद में 1 कनाल 9 मरला डबल स्टोरी मकान पर कब्जे की तस्दीक का सिविल कोर्ट में दावा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने 15,000 कोर्ट फीस जमा न करवाने पर तकनीकी बुनियादों पर अपील खारिज कर दी। राहत फ़तेह अली खान ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। महज कोर्ट फीस जमा न करवाने पर अपील खारिज करना इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। सिर्फ ख्वाहिशात पर किसी को बैरून मुल्क सफ़र से नहीं रोका जा सकता। हाई कोर्ट ने FI को बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिर को ऑफलोड करने के हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी। शहरी को नाइजीरिया जाने से रोकने का FIA का इक़दाम कलादम करार। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इमिग्रेशन क्लियरेंस और बोर्डिंग कार्ड जारी होने के बाद ऑफलोड किया गया। फैसले के मुताबिक शहरी की भाई के पास नाइजीरिया जाने की वजाहत गैर माकूल नहीं थी। FIA ने मुसाफिर की वजाहत मुस्तरद करने की कोई माकूल वजह रिकॉर्ड नहीं की। मुतासरा शहरी चाहे तो हर जाने के लिए मुतलका फोरम से रजू कर सकता है। और शदीद गर्मी में ईद गुजारने वालों के लिए अच्छी खबर। महकमे मौसमियात ने लाहौर समेत दीगर शहरों में बारिशों की नवीद सुना दी। आज से सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला पंजाब में दाखिल होने से गर्मी की लहर में कमी आने की पेशगोई।